अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रियल एनालिसिस 1 का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट को और किसी भी सेट के मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट से क्या मुराद है। फिर हमने लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम एंड इन्फीमम को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को उन तमाम टॉपिक्स की समझ आ जाए और आज वाले की और नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होंगे उनकी भी समझ आ सके। ये जो आज हम एग्जांपल करने लगे हैं ये सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स की समझ आएगी तब ही आप लोगों को ये जो एग्जांपल करने लगे हैं इसकी समझ आएगी। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि ये वाली वीडियो की समझ आप लोगों को आ सके। तो आज एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिमार्क्स नोट करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास किसी भी सेट ए का सुप्रीमम अगर उसी सेट से बिलोंग करता है, सुप्रीमम उसी सेट से बिलोंग करता है तो वो जो सुप्रीमम होता है वो मैक्सिमम के इक्वल होता है। इसी तरह अगर इन्फीमम किसी भी सेट से बिलोंग करता है तो जो वो इन्फीमम होता है वो फिर मिनिमम के इक्वल होता है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे और ये जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं ये दोनों बातें हमें उन इसके प्रूफ में भी या हम ये कह रहे हैं कि इसके सलूशन में हमें हेल्प आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है कि एक हमें सेट गिवन है और उस सेट के अंदर एलिमेंट किस टाइप के पड़े हुए हैं, 1 ओवर n टाइप के और जो n है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मीन के 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने फाइंड करना है कि इसका सुप्रीमम क्या है, इसका इन्फीमम क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है और इसका मिनिमम क्या है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस की बात पहले आएगी, एग्जिस्ट करेगा तो ही हम फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए हमारे पास गिवन क्या है, 1 ओवर n टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं और उस सेट के अंदर, और n हमारे पास क्या नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज n की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी। हमारे पास 1 ओवर 1 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और हमें ये भी पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 को इक्वल होता है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जो हमारे पास इंटरवल होता है वो कौन सा होता है, ओपन होता है। मीन कि हमारे पास इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि इन्फिनिटी क्या है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, ओपन होता है हमारे पास। तो देखें मैं यहाँ पे आपको रियल लाइन पे शो करवा दूँ ये वाला, कि हमारे पास ये देखिए 1 है, ये हमारे पास कोई रियल लाइन है। 1 हमारे पास देखिए 1 ओवर 2 यहाँ पे आएगा और 1 ओवर 3, 1 ओवर 4, 1 ओवर 5 कहाँ तक जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी तक जाएगा। और हमें पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और 0 की तरफ हमारे पास कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन आएगा, मीन के 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हमारे पास ओवरऑल हमारे पास इंटरवल कौन सा बना, या सेट की बात कर रहे हैं वो बना हमारे पास 0 से 1 तक और 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास, ये देखिए मैं उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि ये वाला पास हमारे पास सेट कैसे आया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हमने देखिए फाइंड क्या करना है कि अब हमने सेट बना लिया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है कि सुप्रीमम ए अगर एग्जिस्ट करता है, इन्फीमम फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो अब हम पहले सुप्रीमम फाइंड करेंगे अगर इसका एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एक ऐसा नंबर होता है जिससे सेट के तमाम एलिमेंट छोटे होते हैं या बराबर होते हैं। तो देखें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो जिससे सेट के तमाम एलिमेंट के हैं छोटे हैं या बराबर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोई सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव हाउ सुप्रीमम ए इज इक्वल टू 1। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती कि हमने जस्ट बता देना है कि सुप्रीमम 1 के इक्वल है, बल्कि हमने ये भी तो बताना है ना कि सुप्रीमम ये कैसे है। तो हमने
इसकी रीज़न ढूंढनी है, हमने इसकी रीज़न भी बतानी है साथ में। तो क्या है हमारे पास, वही हम इसकी रीज़न बताने लगे हैं। मीन का हम इसको शो करवाने लगे हैं कि जो सुप्रीमम जो ए मीन का जो ए का जो सुप्रीमम है वो 1 ही है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग टू आर, मीन के 1 बिलोंग करता है आर से। किस तरह एग्जिस्ट करता है, सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, जो कुछ लिखा हुआ है उस पे गौर कीजिएगा। वर्डिंग पे गौर करेंगे, जो लिखा हुआ है उसकी ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 जो हमारे पास जो कि R से बिलोंग करता है, इस तरह एग्जिस्ट करता है कि जो x जो A के तमाम x वैल्यूज के लिए जो 1 होगा वो बड़ा होगा या इक्वल होगा। मीन के सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूँ कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो R से बिलोंग करता है और A की तमाम वैल्यूज जो कि x हमने कहा है उससे बड़ा या इक्वल है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर x की तमाम वैल्यूज इससे छोटी हैं और 1 बड़ा है इन तमाम वैल्यूज से, तो मतलब ये कि ये फिर क्या हो गया, हमारे पास अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड की डेफिनेशन भी तो यही थी हमारे पास। तो हम कह रहे हैं कि 1 इज अपर बाउंड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को कुछ समझ आ गई होगी। अब देखें, अब हमने सेकंड क्या प्रूव करना है। अब हमने ये प्रूव करना है, अब हम पहले हमने ये प्रूव किया कि 1 अपर बाउंड है। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो टारगेट है कि हमने ये भी प्रूव करना है कि ये अपर बाउंड भी है लेकिन साथ में लीस्ट अपर बाउंड भी है, क्योंकि हमें पता है कि सुप्रीमम क्या होता है, बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड होता है। अब हम ये उस तरफ जाने लगे हैं। ये हमारा टारगेट अब क्या है, अपर बाउंड तो प्रूव कर दिया, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये लीस्ट अपर बाउंड भी है। ठीक है, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है उसके लिए, देखिए एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है हमारे पास लेकिन ग्रेटर देन 0 है। तो मीन के आप इस तरह भी इसको ले सकते हैं कि कुछ छोटा से छोटा नंबर, छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या होता है, हम कह रहे हैं कि छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर जिसको हमने एप्सिलॉन का नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर हम 1 से वो मैनेज करते हैं, 1 से मैनेज करते हैं तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। वो अपर बाउंड क्या रहेगा, नहीं रहेगा। यानी कि 1 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 है ना, 1 में से छोटा से छोटा नंबर भी मैनेज करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ये लिखा भी यही हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने ये प्रूव करना है कि 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड कैसे नहीं है। अब हमने इसकी हमने बोल तो दिया है, हमने जनरली बात कर दी है ना कि एप्सिलॉन कोई छोटा से छोटा नंबर है, अगर वो भी मैनेज करेंगे तो अपर बाउंड नहीं रहेगा। लेकिन अब हमने प्रूव भी तो करना है ना इस चीज़ को कि जो हमने बात की है वो हमारी बात ट्रू है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बाई कंट्राडिक्शन प्रूव करना है। बाई कंट्राडिक्शन क्या प्रूव करना है कि अब हमने इसको उलट लेके चलना है कि 1 माइनस एप्सिलॉन इज एन अपर बाउंड फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हमने इसका उलट हमने क्या करना, बाई कंट्राडिक्शन। अब मैं यहाँ पे बाई कंट्राडिक्शन का जो है मैं वो तो नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा कि हमारे पास बाई कंट्राडिक्शन, लेकिन ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब हमने कोई भी चीज़ प्रूव करनी होती है हम उसका उलट लेके चलते हैं, मीन कि हम उसके अगेंस्ट सपोजिशन करते हैं और एट द एंड जो हमारी अपनी सपोजिशन होती है वो गलत साबित होती है, मीन कि उसके अंदर कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो हम कह देते हैं कि जो भाई असल स्टेटमेंट है वही ठीक है, जो हमारी एजप्शन थी वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको मजीद मैंने बाई कंट्राडिक्शन जो है वो मैंने अपने जो वीडियो बनाई हुई हैं इसके अंदर अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री के मेरे टॉपिक के अंदर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को ये वाली वीडियो मिल जाएगी कि बाई कंट्राडिक्शन हम किसी भी प्रोपोजिशन या थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। तो वहाँ से आप लोग ये वीडियो मेरी देख लीजिएगा और उसका जो लिंक होगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ कि बाई कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका बाई कंट्राडिक्शन हम लोग इसको प्रूव करने लगे हैं। 1 माइनस एप्सिलॉन इज एन अपर बाउंड।
हमने प्रूफ क्या करना है कि नॉट अपर बॉन्ड है, लेकिन हमने क्योंकि इसका हमने अगेंस्ट हमने सपोजिशन कर लिया। तो अगर अपर बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस एप्सिलॉन ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए जो कि बिलोंग करता है ए से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कि 1 माइनस एप्सिलॉन इज एन अपर बॉन्ड फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर अपर बॉन्ड है किसका, ए का, सेट ए का, तो मतलब ये कि जो एक्स की तमाम वैल्यूज होगी वो इस 1 माइनस एप्सिलॉन से छोटी होंगी। लेकिन अब हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि 1 माइनस एप्सिलॉन ये ग्रेटर होगा, सॉरी लेस देन होगा 1 से। ये तो हमारे लिए ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जो 1 होगा वो ग्रेटर होगा 1 माइनस एप्सिलॉन से, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ माइनस करेंगे तो वो उससे छोटी आएगी ना। ये हम वही चीज़ शो करवा दी है। अब देखिए कॉन्सिडर कर लें। कॉन्सिडर क्या चीज़ करनी है कि हमारे पास 1 माइनस एप्सिलॉन है। 1 माइनस एप्सिलॉन अगर मैं एप्सिलॉन में से कुछ डिवाइड करता हूँ, देखिए डिवाइड कर दिया मैंने एप्सिलॉन को, मीन के जब मैंने डिवाइड किया तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये क्या हो जाएगी, इससे बड़ी नहीं हो जाएगी। देखिए 1 माइनस एप्सिलॉन है, सपोज कर लें ये मेरे पास 2 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है 2 है, तो बल्कि इसको 2 ना हाँ बल्कि 2 कर लें इसको। ठीक है, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और मैं 2 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। 1 में से 1 क्या जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मीन कि ये वाली फिर क्या, ये वाली इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी कि हमारे पास 0 हमेशा बड़ा होगा -1 से। यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1 माइनस एप्सिलॉन है तो अगर मैं एप्सिलॉन को डिवाइड करता हूँ तो फिर जो आंसर आएगा वो हमेशा इससे क्या आएगा, बड़ा ही आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन से। तो लेकिन ये फिर भी ये 1 से बड़ा छोटा ही रहेगा, ये वाली जो टर्म होगी ये फिर भी 1 से छोटी ही रहेगी, ये बड़ी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ से क्या चीज़ शो हो रही है, देखिए यहाँ से ये चीज़ शो हो रही है कि हमारे पास 1 है और ये वाला जो 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 है ये क्या है, सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 अपर बॉन्ड है। ठीक है, जब 1 अपर बॉन्ड है तो 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 जो होगा ये इससे छोटा है, तो मतलब कि हमारे पास ये क्या होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 ये सेट से बिलोंग करेगा। जब सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये कैसे कर रहे हैं, देखिए हमारे पास क्योंकि 1 माइनस ये एप्सिलॉन छोटा है इससे, ये बड़ा है किससे, 1 माइनस एप्सिलॉन से। अगर यही बात मैं कहूँ कि अगर 1 माइनस एप्सिलॉन ये लेस देन और इक्वल टू सॉरी लेस देन है वो 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 से, तो यही चीज़ हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। कैसे, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बातें अगर समझ आ जाएं तो बहुत इजी रहेंगी, अगर सिर्फ जस्ट रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगी। देखिए हमारे पास 1 था, 1 माइनस एप्सिलॉन उससे एक ऐसा छोटा एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग करता है, और उससे भी छोटा एक एलिमेंट है वो जो 1 माइनस एप्सिलॉन है। और हमने कहा कि 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बॉन्ड है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अपर बॉन्ड क्या होता है कि जिससे सेट के तमाम एलिमेंट छोटे हों, लेकिन यहाँ पे तो हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया है जो उससे बड़ा है, मीन के उस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है और वो सेट से भी बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ गई। मीन के मैं कह रहा हूँ कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि अपर बॉन्ड है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट मैंने ढूंढ लिया है जो उस एलिमेंट से बड़ा है लेकिन उस सेट से बिलोंग करता है। तो ये तो फिर हमारी जो सपोजिशन थी वो तो रॉन्ग हो गई। सॉरी, तो मतलब ये कि हमारे पास यही कंट्रडिक्शन आ गई हमारी सपोजिशन के, हमारी अजम्पशन के कि हमारे पास जो 1 माइनस एप्सिलॉन है ये सॉरी हमारे पास 1 माइनस एप्सिलॉन है ये कि हमारे पास एक अपर बॉन्ड ऑफ ए है। मीन के अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कि हमारे पास 1 माइनस एप्सिलॉन है वो अपर बॉन्ड नहीं है, वही ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये कि 1 माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन होगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या साबित होता है कि जो 1 है वो लीस्ट अपर बॉन्ड है 1,
तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीमम है वो 1 ही है। ठीक है, तो अब हमने प्रूव कर दिया कि इसका सुप्रीमम है वो 1 है, और वो कैसे है हमने ये सारी डिटेल से डिस्कशन कर ली है। देखें, अब हमने इन्फिमम के लिए प्रूफ करना है कि जो इन्फिमम है हमारे पास वो 0 है, तो वो फिर उसकी हमने फिर रीज़न भी बतानी है। वही सेम पैटर्न होगा जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सुप्रीमम के लिए, और प्रीवियस भी मैंने यही बताया था कि वही सेम पैटर्न होता है। जस्ट हमारे पास इन इक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मीन के अब हम ये कह रहे होते हैं कि सुप्रीमम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिस सेट के तमाम एलिमेंट छोटे होते हैं, और इसी तरह जब हम इन्फिमम की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे सेट के तमाम एलिमेंट क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सेट, हमारे पास ये क्या है, 0 है। इन्फिमम क्या है, 0 है। वो कैसे है देखें, 1, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल है, मीन के 0 इंक्लूड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है कि जो 0 एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट के अंदर जो कि सेट ए है, इसके तमाम एलिमेंट क्या हैं, इससे बड़े हैं। ठीक है, सेट ए के तमाम एलिमेंट 0 से क्या है, बड़े हैं। तो मतलब ये क्या हमारे पास ये क्या है, इन्फिमम होगा। अब हमने प्रूव करना, अगर हमने दो चीज़ों को लेकर चलना है जो प्रीवियस वही चीज़ थी। पहला ये कि हमने ये प्रूव करना है कि ये 0 अपर बॉन्ड है, सॉरी क्योंकि हम इन्फिमम की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं ये लोअर बॉन्ड यहाँ पे होगा। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये क्या है, एक लोअर बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। तो बेसिकली हमारे पास फिर हमारा रिजल्ट ही प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग यही प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ प्रूव करते हैं कि ये लोअर बॉन्ड है। देखें, 0 देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। जो लिखा हुआ है और जो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों पे गौर कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि 0 जो कि R से बिलोंग करता है इस तरह एग्जिस्ट करता है कि x की तमाम वैल्यूज जो कि A से बिलोंग करती हैं वो 0 से बड़ी होंगी। मीन के या हम यूँ भी कह सकते हैं कि सेट A के तमाम वैल्यूज वो जो 0 से बड़ी होंगी। ठीक है, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बॉन्ड, एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के तमाम एलिमेंट बड़े हों वो क्या कहलाता है, लोअर बॉन्ड कहलाता है। वही बात लिख दी है कि 0 इज लोअर बॉन्ड ऑफ ए। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लोअर बॉन्ड है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये भी प्रूव करना है कि 0 एक ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। कैसे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मीन के एप्सिलॉन को एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है लेकिन छोटा से छोटा है। तो मतलब कि अब हम चाहे छोटा भी नंबर है हम उसको 0 से, लेकिन पॉजिटिव कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर है उसके 0 में इंक्लूड करेंगे या सॉरी 0 में ऐड करेंगे तो वो लोअर बॉन्ड नहीं रहेगा। कैसे देखें, यहाँ पे 0 के साथ में चाहे 0.00000001 भी अगर मैं ऐड करता हूँ फिर भी मीन के वो जो एलिमेंट होगा वो सेट से बिलोंग कर जाएगा। और हमें नहीं पता सॉरी मेरा गला खराब है। तो मीन के हमें नहीं पता कि 0 और उस नंबर के दरमियान कितने और इन्फिनेटली मैनी हमारे पास रियल नंबर होंगे, हमें नहीं पता। तो इसलिए जब हमने ये प्रूव कर दिया कि 0 प्लस एप्सिलॉन ये लोअर बॉन्ड नहीं है तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास जो 0 है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। तो देखें, अब हमारे पास क्या है, बाई कंट्राडिक्शन वही सेम जैसे हमने सुप्रीमम के लिए किया था या ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड सॉरी लीस्ट अपर बॉन्ड के लिए किया था, वही चीज़ हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के लिए भी करेंगे। बाई कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि हमने प्रूफ क्या करना है कि 0 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बॉन्ड। हम लेके चलेंगे कि 0 प्लस एप्सिलॉन इज लोअर बॉन्ड ऑफ ए। एक्स अगर लोअर बॉन्ड है तो मतलब ये कि एक्स की तमाम वैल्यूज जो कि सेट ए से बिलोंग करती हैं वो 0 प्लस एप्सिलॉन से बड़ी होंगी। वही चीज़ लिखी हुई है। लेकिन जो भी है
सॉरी, हमारे पास 0 प्लस एप्सिलॉन क्या होंगी, ये जो हमारे पास होगा क्या होगा, बड़ा ही होगा ना 0 से। चाहे मैं 0 के अंदर कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये 0 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। तो कंसीडर कर लें कि 0 प्लस एप्सिलॉन प्लस 0 प्लस ये जो होगी हमारे पास, ये क्या होगी, ग्रेटर होगी 0 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 से। देखिए एप्सिलॉन को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू छोटी नहीं हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। लेकिन ये वाली जो वैल्यू होगी ये भी 0 से भी क्या रहेगी, एक छोटी ही रहेगी। देखिए अब ना यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक को समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। 0 प्लस एप्सिलॉन, ये मैंने कहा कि ये लोअर बाउंड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 0 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 ये इससे क्या है छोटा है, ठीक है, इससे क्या है, छोटा है। लेकिन हम ये भी कह चुके हैं कि 0 लोअर बाउंड है। जब 0 से, और ये वाली जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, तो इसका क्या मतलब है कि हम ये भी कह रहे हैं कि 0 प्लस एप्सिलॉन एक लोअर बाउंड है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि उससे छोटा भी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग करता है। फिर तो यहाँ पे लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कंट्राडिक्शन नहीं आ रही कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये मेरे पास 0 है वो लोअर बाउंड है, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि 0 प्लस एप्सिलॉन के दरमियान, 0 और 0 प्लस एप्सिलॉन के दरमियान कोई एक ऐसा नंबर है जो मैंने शो करवा दिया है कि वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये तो मेरी बात गलत साबित हो गई कि 0 प्लस एप्सिलॉन ये एक लोअर बाउंड है। तो मीन के जो कि वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि 0 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 ये बिलोंग करता है ए से। क्यों, अब हमने ये शो करवा दिया है, अगर 0 प्लस एप्सिलॉन ये ग्रेटर है 0 प्लस एप्सिलॉन 2 से, जो कि ये सेट से बिलोंग करता है, तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ गई। क्या कंट्राडिक्शन आ गई कि हमारे पास कि लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत साबित हो गई है, और हम ये मानने को तैयार हैं कि जो हमारे पास 0 प्लस एप्सिलॉन है वही लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि 0 प्लस एप्सिलॉन ये ग्रेटर होगा 0 से, यानी कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और दूसरी वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्फिमम है, ठीक है। बेसिकली ना यहाँ पे लॉजिकली चीज़ें होती हैं जो समझना, अगर समझ आ जाए तो बहुत इजी है। रट्टे की तरफ जाएंगे तो रट्टा तो लग जाएगा लेकिन वो फिर भूल जाता है रट्टा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जस्ट समझने के लिए होती हैं कि आप अगर समझ आ जाए फिर आप उसको अपने वर्डिंग में जैसे घुमाते रहें। हमने पहले प्रूफ किया कि सुप्रीमम उसका सुप्रीमम है तो वो कैसे है, फिर हमने उसकी रीज़न बताई, फिर हमने इन्फिमम बताया कि उसका इन्फिमम ये है तो फिर वो कैसे है। अब हम जो थर्ड पार्ट था हमारे पास कि हमने इसका मैक्सिमम फाइंड करना है। देखिए मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 1 है। मैं इसकी रीज़न बताने लगा हूँ कि ये क्यों है, क्योंकि मैं पहले जो शुरू में मैंने रिमार्क बताया था कि आप लोग याद रखिएगा, अगर सुप्रीमम सेट से बिलोंग करता है तो बेसिकली वही मैक्सिमम होता है। तो देखिए हमारे पास क्या था कि अगर सुप्रीमम बिलोंग करता है ए से तो मतलब कि सुप्रीमम इज इक्वल टू मैक्सिमम, और सुप्रीमम हमारे पास क्या था, 1 था, तो मैक्सिमम भी 1 होगा। ये मैंने रीज़न बता दिया। डी हमारे पास क्या हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो मिनिमम है वो क्या है, हमारे पास क्या है कि हमने प्रूव करना है कि जो मिनिमम है वो इसका एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी मैंने रीज़न बताने लगा हूँ कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इसकी वही हम लॉजिक को यूज़ करेंगे कि अगर इन्फिमम सेट से बिलोंग करता है तो वो मिनिमम के इक्वल होता है, लेकिन हमारे केस में क्या है, इन्फिमम सेट से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम है, जो इन्फिमम है वो सेट से बिलोंग नहीं करता, तो जो मिनिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे 4 चीज़ें फाइंड की हैं किसी एक सेट की। अगर आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ आ गई हैं तो आई थिंक कि आप लोगों को सुप्रीमम, इन्फिमम, मिनिमम और मैक्सिमम की समझ आ गई होगी। हमने इस सेट की ये चारों चीज़ें ही हमने फाइंड की हैं, और विद रीज़न कि हमने रीज़न भी बताई है कि बेसिकली इन अगर ये हैं तो फिर ये कैसे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
लाजमी कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।